हेलो। हम स्टडी कर रहे थे किसको, स्टोमिक के स्ट्रक्चर को। तो हमने पढ़ा था कि जो स्टोमिक है ये एक हॉलो डिस्टेंसेबल और वाइडेस्ट ऑर्गन होता है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। ये थिक होता है और मस्कुलर होता है। उसकी इसकी अगर आप शेप को हम चेक करते हैं तो ये जे शेप्ड ऑर्गन है जो कहां पर सिचुएटेड होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ पार्ट्स पढ़े थे स्टोमिक के, जिसमें एक फंडिक पार्ट था, एक बॉडी था, एक कॉर्डिक पार्ट था और इसमें एक पाइलोरिक भी पार्ट था। देखो ये जो फंडस वाला पार्ट जो है किस में, स्टोमिक में, तो इसमें कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं फंडिक ग्लैंड्स। क्या कहते हैं इसको, हम फंडिक ग्लैंड्स कहेंगे। और इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ ऑक्जेंटिक टाइप ऑफ सेल्स भी होते हैं, या इनको हम क्या कहते हैं, ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो इस फंडिक ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो नेक्स्ट पॉइंट है पाइलोरिक ग्लैंड। ठीक है, जो पाइलोरिक रीजन है किसका, स्टोमिक का जो पाइलोरिक रीजन है उसमें भी स्पेशल टाइप्स आपके जो ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक ग्लैंड्स। और वो पाइलोरिक जो ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं म्यूसिन। क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं म्यूसिन। और म्यूसिन में क्या होता है, HCl नहीं होता है। ठीक है, मतलब पाइलोरिक ग्लैंड से HCl रिलीज नहीं होता है। और इसके बाद जो है एक और पोर्शन था किसका, स्टोमिक का, जिसको हम कहते हैं कॉर्डिक पोर्शन। तो कॉर्डिक पोर्शन में भी क्या होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कॉर्डिक ग्लैंड्स, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉर्डिक ग्लैंड्स। और वो कॉर्डिक ग्लैंड्स भी सिक्रीट करते हैं म्यूसिन और इसके अलावा जो है लिटिल पेप्सिनोजिन भी, मतलब बहुत कम मिकदार में पेप्सिनोजिन सिक्रीट होता है किससे, कॉर्डिक ग्लैंड से, जो कहां पर प्रेजेंट होता है, कॉर्डिक रीजन्स ऑफ द स्टोमिक में। अब हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स जो कहां पर होते हैं, स्टोमिक्स में। देखो अब स्टोमिक्स में क्या होते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से जो है थोड़ा कट करके कट सेक्शन में यहाँ ड्रॉ किया है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। तो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेल्स होते हैं, क्या होते हैं इसमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। और वो सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है सिक्रीशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो केमिकल्स है वो सिक्रीट्स करते हैं। ठीक है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं और वो सेल क्या करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये गैस्ट्रिक पिट होता है, यहाँ से जितने भी सिक्रेशन होती है, चाहे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो या म्यूकस हो, जब उनकी कोई भी सिक्रेशन होती है, यानी गैस्ट्रिक जूसेस की जो सिक्रेशन होती है वो आकर कहां पे आ जाता है, गैस्ट्रिक पिट से जो है बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये वाला जो स्पेस है, ये वाला जो एक खाली स्पेस, एक एम्प्टी स्पेस है, इसको हम क्या कहेंगे, ल्यूमन। ये ल्यूमन किसका होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का होता है। तो देखिए इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो है इसमें मौजूद होते हैं। जो ये वाले सेल्स इनको हम कहते हैं म्यूकस सेल्स। ठीक है, ये जो ग्रीन वाले, जो ब्लू, जो यहाँ पर सॉरी, ये जो ब्लू पेन से जो बनाया है, इनको हम क्या कहते हैं, म्यूकस सेल या म्यूकस नेक सेल कहेंगे। ठीक है, और ये वाले जो रेड टाइप के जो सेल है, ये कौन से सेल है, चीफ सेल्स। और ये ब्लैक टाइप के जो ब्लैक कलर के जो सेल यहां दिख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पैराइटल सेल्स। और ये खाली जो एम्प्टी स्पेस है इसको हम कहते हैं ल्यूमन। तो इसका मतलब क्या है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, म्यूकस सेल, चीफ सेल और पैराइटल सेल्स होते हैं, और इनसे जो है डिफरेंट सिक्रेशंस होती है। देखिए अब हम चीफ सेल को यहां डिस्कस करेंगे। देखो जो चीफ सेल है, कौन से वाले, जो चीफ सेल रेड टाइप के जो सेल है, इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, जो चीफ सेल्स है इनको पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं और जाइमोजेनिक सेल्स भी कहते हैं। और ये जो चीफ सेल्स है, ये जो पेप्टिक सेल्स है, ये सिक्रीट क्या करते हैं, प्रो एंजाइम्स। क्या करते हैं, सिक्रीट्स इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं ये प्रो एंजाइम्स। और प्रो एंजाइम्स में क्या होता है, पेप्सिनोजिन होता है और प्रो रेनिन होता है। ये दोनों इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। और ये जब पेप्सिनोजिन जब पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, प्रो रेनिन जब रेनिन में कन्वर्ट होते हैं, तो फिर वो एक्टिव एंजाइम्स होते हैं जो आगे जाकर क्या करते हैं, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है,
तो आगे ये सब जब हम बायोमोलिक्यूल्स की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जब हम पढ़ेंगे आगे, तो ये सारे एंजाइम्स का रूल कहां पर होता है, ये सारे के सारे जो हम स्टडी करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो देखिए, चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स सिक्रीट करता है प्रो एंजाइम्स को, जिसमें पेप्सिनोजिन होता है और प्रोरेनिन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत कम जो है ये गैस्ट्रिक लाइपेसिस भी सिक्रीट करता है और गैस्ट्रिक एमाइलेसिस भी सिक्रीट करता है, बहुत कम क्वांटिटी में। तो नेक्स्ट जो सेल है पैराइटल सेल, देखिए पैराइटल सेल है, ये ब्लैक कलर के हैं, ये लॉन्ग और लार्ज सेल होते हैं ये इस ग्लैंड्स के, इसको हम क्या कहते हैं, पैराइटल सेल। और इन्हीं पैराइटल सेल को हम क्या कहते हैं, ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। पैराइटल सेल का दूसरा नाम क्या है, ऑक्जेंटिक सेल्स। क्या होती है, ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, और इनसे जो सिक्रीट होता है वो HCl होता है, और कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर भी इससे रिलीज होता है। याद रखिए आप, ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए, MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको जो ध्यान देकर जो है इनको आप अच्छे से जो इनको रिवाइज कीजिए आप इन सेल्स को। इसमें काफी कंफ्यूजन आती है कि पैराइटल सेल से क्या सिक्रीट होता है, चीफ सेल से क्या सिक्रीशन होती है, या म्यूकोस सेल से क्या सिक्रीशन होती है, बड़ी कंफ्यूजन होती है। इसलिए कंसेप्ट को यहाँ पर क्लियर कीजिए, यहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप। जो पैराइटल सेल्स है ये ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। क्या है इनका दूसरा नाम, क्या है, ऑक्जेंटिक सेल्स। और इससे क्या सिक्रीट होता है, HCl, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और इसके अलावा जो है इससे सिक्रीट होता है कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। जो ये कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये हेल्प करता है किसमें, विटामिन जो B12 है इसके एब्जॉर्प्शन में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, किसका, इस फैक्टर का, जिसको हम कहते हैं कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कहां से रिलीज होता है, पैराइटल सेल से। थर्ड सेल इसमें क्या होता है, म्यूकस सेल। म्यूकस सेल्स को हम क्या कहते हैं, गॉबलेट सेल। क्या कहते हैं इसको हम, गॉबलेट सेल। और इस गॉबलेट सेल से क्या रिलीज होता है, म्यूकस। देखिए म्यूकस, म्यूकस मतलब क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट होता है, इसको हम गॉबलेट सेल्स कहते हैं, इससे म्यूकस सिक्रीट होता है। और ये म्यूकस क्या होता है, ग्लाइको प्रोटीन्स होते हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करते हैं, ये न्यूट्रलाइज करते हैं किसको, HCl को, ठीक है। ये न्यूट्रलाइज करता है किसको, एसिड को। HCl को न्यूट्रलाइज करता है किसमें, स्टोमिक में। और इसके अलावा क्या होता है कि ये जो म्यूकस है ये स्टोमिक के वॉल को भी प्रोटेक्ट करता है, किससे, HCl से और डाइजेस्टिव एंजाइम से। ये अभी हमने जो स्टडी किया है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के डिफरेंट सेल्स हैं, और डिफरेंट सेल से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं। तो आगे जो है अब हम और डिस्कस करेंगे किसके बारे में। देखो ये स्टोमिक है, फिर स्टोमिक के बाद हम लिवर को भी डिस्कस करेंगे, फिर पैनक्रियाज को हम आगे स्टडी करेंगे, पैनक्रियाज के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनको हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। देखिए हम स्टोमिक के स्ट्रक्चर को अभी हम स्टडी कर रहे हैं, स्टोमिक के पार्ट्स को हमने पढ़ा। इसके बाद क्या है, हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में हमने थोड़ी बहुत स्टडी की है। अब हम पढ़ेंगे कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है इसकी जो एपिथेलियम लेयर होती है, क्या होती है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जो एपिथेलियम होता है, ठीक है, या जो एपिथेलियल जो लेयर होती है किसकी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, इसमें क्या होते हैं, दो टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जो एपिथेलियल लेयर होती है या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जो एपिथेलियम होता है उसमें टू टाइप्स ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। द फर्स्ट वन इज एंडोक्राइन सेल, इसमें क्या होता है, एक एंडोक्राइन सेल होता है। और जो सेकंड क्या है, इसमें स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। एक इसमें क्या होता है, एंडोक्राइन सेल्स होता है, और सेकंड स्टेम सेल्स होता है। किस में होता है, एपिथेलियम जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का होता है उसमें एंडोक्राइन सेल्स होते हैं और स्टेम सेल्स होते हैं। तो एंडोक्राइन जो सेल्स है इसमें अर्जेंटोफिन सेल होते हैं, ठीक है। जो एंडोक्राइन सेल है वो कौन कौन से सेल, एक अर्जेंटोफिन सेल होते हैं, और सेकंड क्या होता है, गैस्ट्रिन सेल्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जी सेल। क्या कहेंगे इसको हम, जी सेल कहेंगे। तो एंडोक्राइन सेल अर्जेंटोफिन सेल्स होते हैं और गैस्ट्रिन सेल होते हैं, जिसको हम जी सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये अर्जेंटोफिन जो सेल्स है इससे क्या होते हैं, सिक्रीट्स होते हैं कुछ हार्मोन्स। क्या होते हैं, कुछ सिक्रीट्स होते हैं कुछ हार्मोन्स, क्योंकि ये एंडोक्राइन पार्ट होता है किसका, स्टोमिक का। तो इसमें एंडोक्राइनिक कुछ सेल्स होते हैं जो हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज करते हैं। जैसे अर्जेंटोफिन सेल्स जो है ये
ये सिक्रीट करता है सेरोटोनिन हार्मोन को, ये सिक्रीट करता है सोमैटोस्टैटिन को, ये जो है सिक्रीट करता है हिस्टामाइन को। ये कुछ केमिकल्स मैसेंजर्स है जो अर्जेंटाफिन सेल से रिलीज होते हैं, ठीक है। और इनके जो है स्पेसिफिक फंक्शंस है। देखो जो सेरोटोनिन है ये क्या फंक्शन करता है, इट एक्ट एज ए वाजो कॉन्स्ट्रिक्टर। क्या होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या एक्ट करता है एज ए वाजो कॉन्स्ट्रिक्टर। क्यों, ये स्टिमुलेट करता है कि इसको स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। सेरोटोनिन एक केमिकल है, एक मैसेंजर है जो अर्जेंटोफिन सेल से सिक्रीट होता है। इट एक्ट एज ए वाजो कॉन्स्ट्रिक्टर, क्योंकि इसका फंक्शन क्या होता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, स्मूथ मसल्स को। द सेकेंड वन इज सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन होता है, ये भी एक केमिकल कंपाउंड है जो क्या करता है, जो रिलीज होता है कहां से, अर्जेंटोफिन सेल से। और इसका फंक्शन क्या है, ये सप्रेस करता है किसको, रिलीज ऑफ हार्मोन्स को। ये सप्रेस करता है किसको, ये सप्रेस करता है किसको, रिलीज ऑफ हार्मोन्स को। हम कहां से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। सोमैटोस्टैटिन सप्रेस द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। द थर्ड वन इज हिस्टामाइन। हिस्टामाइन क्या होता है, ये डायलेट्स करता है किसको, ब्लड वेसल्स के वाल को। जो ब्लड वेसल्स के वाल है उनको क्या करता है, डायलेट्स करता है। तो हिस्टामाइन का इंपॉर्टेंट रोल किस में रहता है कि ये ब्लड वेसल्स के वाल को डायलेट करता है। और ये जो है तीन जो है किस्म के जो केमिकल्स है, जो कंपाउंड्स होते हैं, ये कहां से सिक्रीट होते हैं, अर्जेंटाफिन सेल से, ठीक है। अर्जेंटाफिन जो सेल है ये एक्ट करता है एज एंडोक्राइन सेल किसमें, स्टोमिक में। और ये सिक्रीट करता है सेरोटोनिन, ये सिक्रीट करता है सोमैटोस्टैटिन, ये सिक्रीट करता है हिस्टामाइन्स। और इसके जो नेक्स्ट जो एंडोक्राइन सेल है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिन सेल, इसको हम कहते हैं जी सेल। और ये कहां पर होता है, जो पाइलोरिक रीजन होता है स्टोमिक का, ये वहां पर होता है। और ये सिक्रीट करता है किसको, एक स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन को जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिन, ठीक है। ये गैस्ट्रिन हार्मोन को सिक्रीट भी करता है और स्टोर भी करता है। तो ठीक है, एपिथेलियम जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, इसमें दो किस्म के सेल होते हैं, एक एंडोक्राइन सेल होता है और एक स्टेम सेल होता है। जो ये स्टेम सेल्स होते हैं ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है। और ये सेल क्या होता है, ये डिवाइड होता है, ये मल्टीप्लाई होता है और रिप्लेस होता है किससे, अदर सेल से। और स्टेम सेल्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसमें, हीलिंग में, क्योंकि ये स्टेम सेल क्या होता है, ये डिवाइड होता है माइटोटिकली, ठीक है। तो माइटोसिस में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और माइटोसिस से जो ये सेल डिवाइड करते हैं, और हीलिंग में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये आज हमने पढ़ा एपिथेलियम ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिसमें क्या होते हैं, सेल्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल मैसेंजर को सिक्रीट करते हैं। और उनके जो है डिफरेंट फंक्शंस होते हैं किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में।